शहर में प्रतिदिन डेंगू पीड़ितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी चपेट में आए अनेक मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर भी लौट चुके हैं। डॉक्टर के मुताबिक सावधानी बरतकर डेंगू से सुरक्षित रहा जा सकता है। जिले के स्वास्थ्य महकमे की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर में डेंगू का प्रकोप फैलता ही जा रहा है। कुछ सावधानियों को नहीं अपनाए जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी के अनुसार सावधानियां अपनाकर डेंगू से सुरक्षित रहा जा सकता है। इस रोग का प्रमुख कारण मच्छर है। डॉक्टर केशरवानी ने बताया कि डेंगू का लक्षण प्रतीत होते ही तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। लापरवाही आगे चलकर गंभीर परिणाम में बदल सकती है। डेंगू होने के कारणों और बचाव को लेकर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी ने जानकारी दी। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और पूरे ज़िले में डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है डेंगू एक वायरल फीवर है और मच्छर जो एडिस नाम का मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और ये मच्छर का प्रकोप चूँकि बरसात में ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका महामारी के रूप में ये ज़िले में फैल रहा है। तो डेंगू के बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये एक वायरल फीवर है और जैसे किसी को डेंगू की बीमारी होती है उसे अचानक ही बहुत तेज़ बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, जी मतलेगा, उल्टियाँ होंगी, जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा और शरीर में चत्ते चत्ते पड़ेंगे, नाक से भी खून बहने की संभावना रहती है, खून का पेशाब, क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है, प्लेटलेट काउंट शरीर में कम हो जाता है, इसलिए पूरी ब्लीडिंग टेंडेंसी के कारण शरीर में विभिन्न अंगों से रक्त स्त्राव होने की संभावना जो है इससे बढ़ जाती है। तो नाक से खून बहेगा, खून का पेशाब हो सकता है, पूरे शरीर में स्किन में चत्ते चत्ते आ सकते हैं। यदि ब्रेन में ऐसी ब्लीडिंग होती है, इंट्राक्रिमिनल ब्लीडिंग होती है, तो बेहोशी की भी संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर डेंगू जो है बहुत खतरनाक बीमारी है और इसमें यदि ढंग से सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मृत्यु की संभावना भी बनी रहती है। जहाँ तक इससे बचने का सवाल है तो अपने को मच्छर के प्रकोप से बचना चाहिए। तो घर के आसपास जो है वो जमा हुआ पानी इकट्ठे ना होने दें और मच्छरों से बचने के लिए शरीर को मतलब फुल शर्ट जैसे पहने और मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छर ना काटे इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो अगरबत्तियाँ जैसे कछुआ चाप इस टाइप का उपयोग करें। ओडोमॉस का क्रीम जैसे वो लगा सकते हैं। कुल मिलाकर घर के आसपास साफ सफाई रखें तो इससे इस बीमारी से बहुत कुछ बचाव किया जा सकता है। जैसे ही आपको जैसे मैंने लक्षण बताया है, यदि वो प्रारंभ होता है तो आप तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें और आवश्यकता होने पर या आप को मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, काफ़ी प्रकार के टेस्ट होते हैं इसमें, जनरल ब्लड टेस्ट से मिलाकर फिर एलिजा टेस्ट और आईजीएम और भी अन्य प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो आपको करवाने पड़ते हैं। और प्लेटलेट की मात्रा चूँकि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो प्लेटलेट भी चढ़ाना पड़ता है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उसके लिए अति आवश्यक है कि आप अस्पताल में मरीज को भर्ती करा लें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। गौरतलब है कि सन 2018-19 में डेंगू के प्रकोप के दौरान जिला प्रशासन के सहयोग से एसआर हॉस्पिटल ने डेंगू पीड़ितों का सफल उपचार किया था। किसी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई थी। यहां से सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे।